अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। इस बल को लॉरेंज बल, यानी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो यूनिफॉर्म हो। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा कण के चलने की दिशा V दोनों के लंबवत होती है। एक कण ले लें, एक पार्टिकल ले लें जिस पर कि +Q आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत V वेग से चल रहा है। यहाँ दिखाया गया है ये आपका V वेग से +Q चार्ज B के परपेंडिकुलर, V आपका y एक्सिस के अलॉन्ग है और B आपका x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसके परपेंडिकुलर ये आपका चल रहा है। तो प्रैक्टिकल द्वारा देखा गया कि इस पर लगने वाला जो बल F है वो F बराबर होता है QVB। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया है, लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दी जाती है, वो हमने आपको सेपरेट वीडियो में बताया है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि बाएं हाथ की फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और आपका अंगूठे को परपेंडिकुलर आपस में रखा जाए तो सेकंड फिंगर I को बताती है, यानी कि धारा की दिशा को। फर्स्ट फिंगर आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी B को बताती है और अंगूठा यानी आपका उस पर लगने वाले आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत मानी जाती है, यानी धन आवेश की गति की दिशा को ही हम वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धन आवेश की गति की दिशा को अथवा ऋण आवेश की गति की विपरीत दिशा को रखकर उसके बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अनुसार जो फिगर A है उसमें बल की दिशा F जो होगी वो Z एक्सिस के अलॉन्ग होगी, यानी V और B के परपेंडिकुलर होगी। ये आपकी बल की दिशा होगी। यदि आपका ये Q पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव Z एक्सिस यानी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। यदि चित्र B में देखें हम तो आवेशित कण की दिशा अगर B के परपेंडिकुलर ना होकर उससे थीटा कोण की दिशा में हो तो आपका ये V साइन थीटा जो है वो Y की दिशा में होगा, B आपका X की दिशा में होगा और उस पर लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा F बराबर QVB साइन थीटा। इस समीकरण में यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कि यानी कि जो आपका आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, यानी कि यहाँ पर इसमें देख लें V जो है वो इसी दिशा में मूव कर रहा हो या V यहाँ के बजाय इसी दिशा में मूव कर रहा हो। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो F बराबर अगर रखेंगे तो थीटा 0 तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो F बराबर 0 तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो है जिसके अनुदिश गतिमान आवेश पर कोई बल नहीं लगता। उसी समीकरण में यदि हम V बराबर 0 रखें तो F बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब कि यदि जो है आवेशित कण चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो उस पर कोई बल नहीं लगता, जबकि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण पर वैद्युत बल लगता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में ये डिफरेंस है कि अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तभी उस पर बल लगेगा और अन्यथा बल नहीं लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर आवेश पर भी वैद्युत बल लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं F = QV क्रॉस B, जो ये बताता है कि आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा कण की गति की दिशा V वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B वेक्टर दोनों के लंबवत होती है तथा सदिश गुणन के नियम के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर V आपका धनावेश के चलने की दिशा है, यदि ऋणावेश गति करता है तो V की दिशा ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत ली जाएगी, यानी F इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एंड B वेक्टर। तो यहाँ पे आपकी जो तीन राशियाँ हैं F, V तथा B, इनमें से V वेक्टर तथा F वेक्टर परस्पर लंबवत होती हैं, B वेक्टर और F वेक्टर ये भी परस्पर लंबवत होती हैं, परंतु जो है V और B के बीच में कोई भी कोण हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी भी कोण पर गति करे तो उस पर लगने वाला बल सदैव V तथा B दोनों के लंबवत होगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है केवल थीटा बराबर 90 डिग्री की अवस्था में ही बल की दिशा को बताता है, अर्थात
जब v व b के बीच की दिशा का कोण 90 डिग्री है तभी हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल F की दिशा को याद कर सकते हैं।